हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सब मज़े में बढ़िया से होंगे। ठीक है, तो ठंडी का मौसम आ चुका है, सब आदमी मस्त में होंगे। ठीक है, और ठंडी तो बढ़ती ही जाएगी। जैसे अभी नवंबर है तो फिर दिसंबर भी आने वाला है। दिसंबर की ठंडी का क्या कहना। ठीक है, चलो अब भैया स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि आज हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। 5 प्रैक्टिस सेट जो दिया है नवनीत का, उसके प्रैक्टिस सेट का जो पेपर है उसके अंदर, तो आज हम लोग पहला करेंगे और मैथ्स सेकंड करने वाले हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग सभी पेपर के जो प्रैक्टिस पेपर है वो करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग मैथ्स सेकंड का स्टार्ट करें, उसके बाद हम लोग मैथ्स फर्स्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आपको सभी वीडियो को देखना है और उसको अच्छे से सॉल्व करके रखना है। ठीक है, ताकि इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिले। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, आप दिया मैथमेटिक्स का पार्ट सेकंड और क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जो है आपके पास अगर प्रैक्टिस पेपर नहीं होगा तो आप ले सकते हो किसी भी दुकान से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है, सभी को मालूम है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। देखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और कंपलसरी चारों के चारों करना रहता है। उसमें कुछ क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जो बाहर के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता देना है कि भाई आप जो एक बार जाओ वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, वहाँ पे बहुत सारी हॉट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो हॉट क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि भाई अगर आपको चाहिए 95+ मार्क्स मैथ्स के अंदर तो करना ज़रूरी है, नहीं तो हो जाएगा मार्क्स कम। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते देखते हैं और सभी नवनीत के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना आपको। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि नहीं। तो ये है भैया पहला क्वेश्चन, हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो हाइट की बात किया कितना, 24, और बेस की बात कर रहा है तो बेस कितना है, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो लेंथ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने को मालूम है कि भाई एक ट्राइंगल है, इस तरह से एक ट्राइंगल अगर मैं बना दे रहा हूँ, कोई भी लेंथ मान सकते हो, इसमें कोई भी लेंथ मांग लो। तो एक बेस, बट यहाँ पे हाइट और बेस दिया ना, सॉरी मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइट और बेस की बात कर रहा है। तो हाइट जो है ये आपका कितना दे दिया है, 24 हाइट है, और बेस कितना दिया है, 18 दिया है। तो हाइपो निकालना आपको। हाइपोटेनस क्या होता है भाई, बच्चों बता दो फटाफट। जो 90 के सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो ये भाई ये क्या कहलाए, हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस, हाइपो को एक साइड लिखा जाता है, उसका स्क्वायर किया जाता है, बाकी जो रिमेनिंग साइड है, ठीक है, रिमेनिंग साइड कौन कौन से, ये दोनों साइड जो है, यानी कि हाइट प्लस बेस, इसका स्क्वायर इसके इक्वल होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और याद रखो बच्चों, इसके अंदर सॉल्व करने के ऊपर मार्क्स नहीं है, सिर्फ ये आपको रफ सॉल्व कर लेना और डायरेक्ट आंसर में लिखना है। कैसे लिखना रहेगा मैं बताऊंगा, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सॉल्व करना। आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। हाइट कितना हमारे पास 24, बेस कितना है 18। तो 24 का स्क्वायर तो भाई मुझे पता है 576, आपको भी पता होना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, कितना है भाई 324, ये 18 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 और 4 को प्लस कर दो, है ना, दोनों का स्क्वायर आपने निकाल लिया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे गलती करते हैं, देखो 18 का स्क्वायर बोला है ना, तो क्या करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर होने का मतलब क्या होगा, उसको उतनी बार में मल्टीप्लाई करना है। 18 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। अगर पावर 3 होता है तो आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सभी को समझ में आया। चलो यहाँ पे देखो, 6 और 4 मिला तो 10 हो गया। मैंने 6 और 4 को मिला दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया, और एक कैरी आ गया। 7 और 2 9, एक 10, एक कैरी आ गया। 5 से 8 9, ये आ गया 900। तो 900 आ गया तो हाइपो हो गया। तो क्या करोगे, यहाँ से पावर हटाओगे
यहाँ से पावर हटाओगे, पावर यहाँ जाएगा, तो ये चले जाएगा अंडर रूट में। तो 900 किसका होता है? 30 का। 3 3 जा 9 होता है ना, तो इससे डायरेक्ट अंदाजा लगा लो क्या होगा यहाँ पे, 30 होगा। तो चेक करो 30 का है, जो 30 रहेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आंसर जो है हमारा बच्चों ये है बी वाला, बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह 30 हो गया। अगर मान के चलो यहाँ पे क्या दिया रहता है कि अगर मैं ले लेता हूँ 1600, तो ये किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, तो ये किसका होगा? 40 का स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो आंसर में लिखना कैसे है, पेपर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 देना आपको इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने ए का जो आपने ऑप्शन कौन सा चुना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला, तो यहाँ आ गया फर्स्ट के बाद ऑप्शन किसने, ये आपका सेकंड ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बी। ठीक है, यहाँ पे लाइन हो गया आपका, ये हो गया बी का कौन सा आंसर आया भाई? बी का 30, तो आपने लिखा बी का 30। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सेंटीमीटर है वो भी लिख देना। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 ए का, ठीक है, पहला बी आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते कैसे करना है। देखो ये पार्ट जो दिया ये टेंजेंट है आपका, क्या दिया? टेंजेंट पी ए पी बी, तो ये आ गया आपका टेंजेंट। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है टेंजेंट। उसके बाद क्या दिया है? ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 70 डिग्री। यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल पी कितना है? 70 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा तस्वीर जो दिख रहा है आपको क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है 90 बना रहा है। टेंजेंट थ्योरम आ गया ना इसके ऊपर। देखो ये ओ बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी बी। रेडियस जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर होता है? टेंजेंट के ऊपर। तो ये 90, ये 90, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये पूरा 70 हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये 90, ये 70, ये 90। ठीक है, तो कितना हो गया? 90 90 180, तीनों को प्लस कर दो, 180 में प्लस कर दो 70, है ना। 90 90 कितना हो गया? 180, 180 में 70 प्लस कर दिया आपने, कितना आ गया? 0 8 7 कितना हो गया? 15 15 और 1 कितना आ गया? 2 250 आ गया भाई। कितना आ गया? 250। तो 250 माइनस कर दो। अब जैसे ही आप माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा माइनस कर दोगे टोटल में से, तो क्या मिल जाएगा? 0 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 110। तो ये आपका 110 किसका आ गया एंगल? ये 110 आ गया। ये पूरा यहाँ तक आ गया, ये पूरा जो एंगल है यहाँ तक वो आ गया 110 आ गया। ठीक है, बट अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को बोला फाइंड सिर्फ यहाँ तक करना है, सिर्फ अपने को ये फाइंड करना है। ये जो एंगल है अपने को सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, ऊपर का एंगल। ठीक है, तो ये पूरा कितना दिया है? 110 है, तो यहाँ तक कितना होगा? उसका हाफ होगा, यानी 110 का अगर हाफ कर दूं तो 2 5 या 10। ठीक है, 2 5 या 10, 55 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 55 हमारा आंसर आएगा। तो 55 कहाँ है भाई? तो आप देख लो 55 ये है आंसर, सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। सभी को समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 3rd वाला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है। क्या दिया? इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 5, 2 पॉइंट P Q के बीच में जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है? 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ये जो है आप ले लो x1, ये जो हो गया आपका y1, ये जो हो गया x2, ये हो गया आपका y2। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है ना क्या है बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला अगर बात करेंगे तो हमारा इस तरह डिस्टेंस फार्मूला बनता है, x2 में से x1 माइनस करो, पावर होता है, प्लस y2 में से y1 माइनस करो, पावर 2 होता है। ये आपको फार्मूला है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे देखो अपने को क्या क्या दिया है? x2 कितना दिया है? तो x2 हमारे पास 5 दिया है, यहाँ लिख दिया 5। x1 कितना दिया हमारे पास? 2 दिया है, 2 लिख दिया। फिर उसके बाद y2 क्या दिया हमारे पास? y2 देखो, y2 x दिया है, x लिख दिया। y1 कितना दिया है? 2, तो 2 लिख दिया, 2 का होल स्क्वायर कर दिया। और बच्चों यहाँ पे जो दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू डिस्टेंस कितना दिया? 5, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखोगे?
5 लिख दोगे। इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसके बाद 5 में से 2 गया तो कितना आ गया? 3 का स्क्वायर हो गया। x यहाँ पे क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना? ये मान लो a, ये मान लो b, और ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना? ये इसके इक्वल होता है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। a मतलब x स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा 2ab, a कितना है? x, b कितना है? 2, फिर उसके बाद b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर 2 4x हो गया, फिर उसके बाद 4 आ गया 5। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू 5 है। अब देखो क्या करोगे, ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। ठीक है, अब रूट हटाओगे, अगर रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट हटाऊंगा तो 5 का स्क्वायर होगा, तो क्या करोगे? रूट हटाने के लिए स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करोगे तो 5 का 25 हो जाएगा 25, और ये ऊपर का हट जाएगा। ठीक है, ये रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। रूट दिख रहा है ना, ये हट जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 9, ये हो गया x स्क्वायर 4x प्लस 4। अब 4 यहाँ पे है, ठीक है, और 9 है, तो 4 और 9 मिलकर कितना हो गया? तो आप बोलोगे 13 हो गया। ये 13 हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x 25। अब इसके आगे देखो 13 को इस तरफ शिफ्ट करो तो 25 के पास जाएगा, 25 के पास 13 गया, और उस तरफ क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x बच गया। अब देखो 25 में से 13 गया तो आ गया 12x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको इस तरफ लाओ तो ये आगे इधर 0 बचा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ठीक है, अब इसको हम लोग सही करके कैसे लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आगे सॉल्व करना है। आगे कैसे सॉल्व करते हैं? हमको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब कोई 2 नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है? तो आप बोलोगे ऐसा जो हो सकता है 6 2 हो सकता है, इसके आगे माइनस आएगा, इसके आगे प्लस आएगा। तो 6 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा? माइनस 4 आएगा। 6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसके प्लेस पे माइनस 4x के जगह पे ये लिखेंगे, x स्क्वायर 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे कॉमन निकालना है, इसके आगे कॉमन निकालना है। तो इसके आगे कॉमन निकाल लो, पेयर बनाओ, दोनों पेयर बना दिया और कॉमन निकालिए। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? x, यहाँ पे आएगा x माइनस 6, और यहाँ पे क्या आएगा? 2x माइनस 6। x माइनस 6 2 बार आया है तो उसको एक बार लिख लो। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? x प्लस 2। अब इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आंसर? तो इसको कंपेयर करने के बाद आपका आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कैसे करोगे? x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा देखो ऑप्शन में क्या है? 6 है, 2 है, 3 है, माइनस 3 है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 6, यानी कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। खैर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको साफ करता हूं ताकि आपको नजर आए। यहां से मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं जो आपको दिया हुआ है। इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 160। ठीक है, क्या दिया है? मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। एक सर्कल मैं बना देता हूं, ये सर्कल है और आर्क, यहां पे एक आर्क ले लेता हूं। ठीक है, सेंटर से, और इसका मेजर कितना दिया? 160। ठीक है, तो ये बाउंड्री का जो एंगल के हिसाब से मेजर कितना दिया है? 160, और इसकी लेंथ कितनी दी है? 44। लेंथ कितनी दी है? यानी कि L कितना दिया? 44 दिया है, और थीटा कितना दिया है? 160 दिया है। क्लियर? तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक फॉर्मूला है, L इक्वल टू होता है आपका थीटा अपॉन 360 2 पाई r। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका आखिरी चैप्टर जो मेंसुरेशन है उसका है।
तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर ये दिया हुआ है। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई होता है, और सरकमफ्रेंस तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। और थीटा कितना दिया हमारे पास 160, तो थीटा की जगह हमने लिख दिया 160, 360 वैसे रहेगा। लेंथ कितना दिया 44, तो यहाँ पे लिख दिया 44, ओके। और 2 पाई आर यानी कि सरकमफ्रेंस होता है, तो यहाँ पे लिख दो सरकमफ्रेंस जो फाइंड करना है ना। शॉर्ट में सिर्फ सी लिख दो, चलो सरकमफ्रेंस की जगह शॉर्ट में सी लिख दो। अब देखो ऊपर 0 नीचे 0, तो 0 से 0 भाई कट गया, 0 से 0 कट गया। अब किसके टेबल में आता है, 4 4 जा 4 6 जा 4 के टेबल में दोनों कट गया। अब देखो 6 आया, अब 2 से कटेगा 2 आ गया, 3 आ गया, नीचे 3 बचा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर आके डिवाइड कर देगा सी। अब इसको डिवाइड करो 2 से, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 22। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 66 आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर, C इक्वल टू आ जाएगा 66। तो ये हमारा 66 आंसर होगा। तो आपका जो ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे 66 सेंटीमीटर है। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो है आपका 66 है, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका राइट आंसर है 66, जो पहला ऑप्शन यही राइट आंसर है, ओके। सबको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए खत्म हो गया, मल्टीपल चॉइस वाला। अब हम लोग इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेक्शन है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ये भी कंपलसरी है, 4 के 4 क्वेश्चन करना है आपको। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ना। डायगोनल किसका मालूम करना है, स्क्वायर का। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है अपने को। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डायगोनल दिया है, साइड साइड बोला है ना, तो साइड लिख दो। साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, जहां से स्टार्ट किया आपने, साइड 8 सेंटीमीटर है तो आपने वो लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या है आपको मालूम होना चाहिए, वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है भाई, फटाक से मुझे बता दो बच्चों, बोलो फटाफट क्या है फॉर्मूला। देखो ये होता है, डायगोनल मालूम करना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड अंडर रूट 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइड अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। अब साइड कितना दिया हमारे पास, तो साइड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया 8 रूट 2। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये भाई हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर करके लिख दो। तो भाई ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो भाई इतना ही तो करना था अपने को, कितना आसान था ना। तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया सेकंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या दिया, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल LMN के। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, B कितना है 60 डिग्री का, एंगल B जिसमें 60 डिग्री का है। व्हाट इज द मेजर ऑफ M, M मेजर करने का अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, सॉल्व कैसे करोगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल LMN। क्या है यहाँ पे गिवन है, तो आप लिख दो गिवन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, देखो B कितना है, B जितना होगा उतना ही M होगा, ये अपने को मालूम है, B जितना होगा उतना ही M होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल A कॉन्ग्रेंट होगा एंगल L के, एंगल B कॉन्ग्रेंट होगा एंगल M के, एंगल C कॉन्ग्रेंट होगा एंगल N के। इसका रीजन क्या दोगे, यहां पे रीजन लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये आपने लिख दिया।
अब जाहिर सी बात है बी एम के इक्वल है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल एम के, और दोनों ही क्या होगा 60 डिग्री अपने को दिया है। तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो आप लिख दो 60 डिग्री, है ना। देयरफॉर एंगल बी क्या मालूम करना है, एम इक्वल टू 60 डिग्री। तो भाई हो गया ख़त्म, इतना ही तो करना था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। तो पहला दिया है 2 सर्कल्स विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली टच कर रहा है। तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करो इसको, और अपने को क्या फाइंड करना है, दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इंटरनली आए या एक्सटर्नली आए, तो और ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करना बहुत आसान है, जैसे मैं बताऊंगा ऐसे करो। तो सबसे पहले लिख दो कंसीडर डेथ, है ना, R2 is bigger circle, R2 is radius of bigger circle and R1 is radius of smaller circle, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने का जो इसमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, है ना। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस मालूम करना है, वो अपने को यहाँ पे लिखना है। तो क्या करोगे, R2 में से R1 को माइनस कर देना है। क्या करना है आप लोगों को, R2 में से R1 को माइनस कर दो, R2 में से R1 निकाल दो। तो R2 कितना हमारे पास, हमने देखा यहाँ पे R2 कितना दिया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो R2 को हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख सकते हो। और एक बात याद रखो, यहाँ पे इसके बाद देयरफॉर करके लिख सकते हो, R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और R1 जो है इक्वल टू लिख लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये पार्ट लिख देते हैं। फिर उसके बाद आप ये लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है, कैसे हो गया, समझ में आया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया है 10 की वैल्यू दिया है, 10 कितना दे दिया अपने पास, 10a इक्वल टू √3 दिया है, और अपने को साइन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, साइन मालूम करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट tan 60 इक्वल टू √3, tan 60 कितना हो गया, √3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, आप बोल सकते हो tan a इक्वल टू tan 60। अब देखो tan a इक्वल टू क्या हो गया, tan 60, इसलिए हम लोग बोलेंगे a किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के, a इक्वल टू 60 के, ठीक है। अब आपको क्या मालूम करना है, साइन a मालूम करना है। तो भाई साइन a लिखना है आपको यहाँ पे, नाव करके, नाव साइन a, है ना, साइन a फाइंड करना आपको। तो साइन a की वैल्यू कितनी होगी बोलो, तो a की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो साइन a इक्वल टू साइन 60, साइन a इक्वल टू साइन 60। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है, और साइन 60 कितना होता है बोलो फटाफट मुझे। तो आपने बताया कि भाई साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, तो यहाँ लिखोगे √3/2। तो देयरफॉर करके लिख सकते हो साइन a इक्वल टू √3/2। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कैसे करना आपको समझ में आया, पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।